HTML ट्यूटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं टेबल। टेबल कैसे बनाया जाता है, HTML में टेबल को किस तरह लिखना है, डिटेल में सीखने वाले हैं। HTML टेबल समझने से पहले आप ये समझ लो, एक मनुष्य जिसको कई पार्टों में विभाजित किया जाता है, उन पार्टों को ह्यूमन पार्ट कहते हैं। तो HTML टेबल को विभाजित करने वाले पार्टों को HTML टेबल एलिमेंट कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर के ह्यूमन पार्ट हो गए हेड, बॉडी, फुट। इसी तरह टेबल को भी 3 भाग में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पे आता है टी हेड, उसके बाद आता है टी बॉडी, उसके बाद आता है टी फुटर। चलिए देखते हैं HTML टेबल एलिमेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है टी हेड, जो डिफाइन करता है टेबल की हेडर को। उसके बाद आ गया टी बॉडी, जो डिफाइन करता है टेबल की बॉडी को। उसके बाद आ गया टी फुट, जो डिफाइन करता है टेबल की फुटर को। नंबर 4 पे आ गया टी आर, जो डिफाइन करता है टेबल की हेडिंग को। टी आर के अंदर एक एट्रीब्यूट है कोल स्पान करके, जो डिफाइन करता है सेल स्पान में कितने कॉलम है करके। उसके बाद नंबर 5 पे आ गया टी एच एलिमेंट, जो डिफाइन करता है टेबल की हेडिंग को। उसके बाद आ गया टी डी एलिमेंट, जो डिफाइन करता है टेबल की डेटा और सेल को। इसके अंदर रो स्पान एट्रीब्यूट है, जो सेल में कितने रो है डिफाइन करता है। इसके अलावा टेबल बनाने के लिए HTML टेबल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। कुछ एट्रीब्यूट इस प्रकार है। नंबर 1 अलाइन। अलाइन जो टेबल को अलाइनमेंट करता है। अलाइनमेंट का मतलब टेबल को राइट में, लेफ्ट पे और सेंटर पे ले जाने में मदद करता है। उसके बाद नंबर 2 में आ गया बीजी कलर, जो टेबल को बैकग्राउंड को कलर करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 3 पे आ गया बॉर्डर एट्रीब्यूट, जो एक टेबल को चारों ओर फ्रेम के आकार को परिभाषित करता है। नंबर 4 पे आ गया वाइड्थ एट्रीब्यूट, जो टेबल की वाइड्थ को डिफाइन करता है। नंबर 5 पे आ गया सेल स्पेडिंग एट्रीब्यूट, जो कंटेंट सेल और उसकी बॉर्डर पे स्पेस डिफाइन करता है। नंबर 6 पे आ गया सेल स्पेस एट्रीब्यूट, जो 2 सेल के बीच में स्पेस डिफाइन करता है। चलिए इसको सरल एग्जांपल में देखते हैं। टेबल टैग लिखने के लिए हमने HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। उसके बाद हम बॉडी के अंदर लिखेंगे टेबल टैग। जैसे ही टेबल टैग लिखा, टेबल के अंदर सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, टी हेड, टेबल की हेडिंग को। टेबल के हेडिंग के अंदर हम लिखने वाले हैं एक टी आर। जैसे ही टी आर लिखा, टी एस लिखने वाले हैं। उसके बाद टी एस टैग लेने वाले हैं। टी एस टैग के अंदर हम फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम लिख लिया। उसके बाद हम टी एस टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक और टी एस टैग लेंगे। उसके बाद हम लिखने वाले हैं लास्ट नेम। जैसे ही लास्ट नेम लिखा, उसके बाद हम लिखने वाले हैं टी एच के अंदर कंट्री। जैसे ही कंट्री लिखा ना, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टी एच टेबल की हेडिंग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, टी बॉडी। जैसे ही हम टी बॉडी लिखेंगे, टेबल की बॉडी डिफाइन करेंगे इससे। टी बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम टी आर डिफाइन करेंगे। टी आर डिफाइन करने के बाद हम एक और टी डी लेंगे। टी डी के अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट नाम क्या था हमने, जैसे राम, फर्स्ट नाम राम था। उसके बाद हम एक और टी डी लेंगे। उसके बाद हम लास्ट नेम क्या लिखेंगे, BHAND राम भंडारी लिख लिया। उसके बाद उसकी कंट्री कौन सी थी, एक टी डी और ले लिया। उसकी कंट्री कौन सी थी, इंडिया लिख लिया। उसके बाद टी आर को क्लोज कर देंगे। फिर टेबल की बॉडी के अंदर एक और टी आर लेंगे हम, एक और टी आर लिया। उसके बाद इधर देख सकते हैं हम टी डी, टेबल की डेटा और सेल को डिफाइन करेंगे। टी डी लिख लिया। टेबल की लास्ट दूसरे का नाम क्या था, हरी था, हरी लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा एक टी डी लेंगे। उसके बाद उसका लास्ट नाम क्या था, भंडारी था, तो भंडारी लिख लिया। इसकी भी कंट्री कौन सी है, टी डी के अंदर इसकी कंट्री है इंडिया है। तो इसे हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे। उसके बाद मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो इसे डबल क्लिक करके रन कराऊंगा तो देख सकते हैं फर्स्ट नेम राम भंडारे, कंट्री इंडिया। इनके बीच में एक लाइन ले आना चाहते हो तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, हमें सिंपली टेबल टैग पे जाकर टेबल बॉर्डर देना पड़ता है, BORDER बॉर्डर। कितना देंगे हम, 1 का दे देंगे, 1 पिक्सल का दे देते हैं। अभी कंट्रोल एस से सेव किया।
उसके बाद देखते हैं, कंट्रोल आर से रिलोड किया, देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। पूरे के अंदर पहले एक टेबल का बॉर्डर आ गया, हर एक टेबल के बॉर्डर आ रहा है। केवल एक ही बॉर्डर लाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेबल की बॉर्डर को हटाएंगे इधर से। सबसे पहले टेबल की बॉर्डर हटा दिया, उसके बाद हम लिखेंगे हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लेंगे। स्टाइल टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं फर्स्ट टेबल और TS और TD तीनों की CSS लिखने वाले हैं। फर्स्ट TABLE टेबल की लिख लिया, उसके बाद हम लिखने वाले हैं TH की, उसके बाद हम लिखने वाले हैं TD की। जैसे TD की लिख लिया तो हमने एक ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखने वाले हैं बॉर्डर BORDER 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, नहीं BLACK ब्लैक देंगे हम। जैसे ब्लैक दिया ना, उसके बाद हम एक और CSS लिखने वाले हैं। इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, बॉर्डर कोलैप्स BORDER बॉर्डर कोलैप्स। इधर आप देख सकते हैं कंट्रोल R करके, तो इधर आप लाइन देख सकते हैं कि इधर सब पूरे में एक एक ही लाइन आ रही है। अगर इन दोनों की कंट्री सेम है, अगर हम एक ही जगह दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसकी कंट्री फर्स्ट वाले राम की कंट्री पे जाएंगे और डी के अंदर लिखेंगे हम रॉ स्पान रॉ स्पान कितना देंगे हम 2 का दे देंगे, क्योंकि 2 ही कलम है ना, उसके लिए हम नीचे का ये इंडिया हटा देंगे, इसे डिलीट कर देंगे। कंट्रोल S करेंगे, इसे रन कराते हैं तो देख सकते हैं दोनों की कंट्री इंडिया आ चुके हैं।